औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लास्ट चैप्टर है। हमारे 6 चैप्टर आगे कंप्लीट हो गए। हमारा 7वां चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, और हमारा चैप्टर नंबर 7 है कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज। बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। अभी हम इसको पढ़ते हैं, आप लोगों को समझ आएगी। तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज, तो हम पढ़ते हैं कि परसेंटेज किसको कहते हैं। परसेंटेज एक्चुअली इस तरह होता है कि किसी भी चीज़ का 100वां पार्ट, इसको भी कहते हैं परसेंटेज। किसी दो नंबर के फ्रैक्शंस को भी कहते हैं या रेशो को भी कहते हैं। वो कैसे होता है अब हम आगे पढ़ेंगे, आप लोगों को समझ आएगी कि इसका रेशो का क्या मतलब है, इसका मतलब फ्रैक्शन का क्या मतलब है, और इसका 100वां पार्ट का क्या मतलब है। तो हमारी स्लाइड्स के अंदर हम पढ़ लेते हैं कि स्लाइड में क्या दिया गया है। अ परसेंट इज द नंबर ऑफ द पार्ट ऑफ द समथिंग रिलेटिव टू होल और 100 पार्ट्स। मतलब ये है कि पर पार्ट पर 100% का मतलब यह है कि 100 में से इसका इतना पार्ट बनता है। इसका मेन मतलब ये है कि 100 में से इतना पार्ट बनता है। जैसे कि हम अपने नॉर्मल डेज में जब अपना अपना रिज़ल्ट एफएससी और 10th में जब हम कैलकुलेट करते थे कि हमने कितने परसेंट लाए, तो हम इसमें क्या करते थे कि हम अपने टोटल नंबर लिखते थे। जैसे कि हमारे टाइम में ये जो है देख लीजिए, इसको फ़र्ज़ करें किसी ने लिया है 900 नंबर। जो नंबर लिया है उसको टोटल नंबर पे डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका क्या है, 100वां पार्ट है। 100 में से इसने कितने परसेंट लिया है वो हमें क्या कहते हैं, परसेंटेज। हम ये कहते हैं कि 1100 में को क्या कर लेंगे, 1100 को हम डिवाइड करेंगे 100 पार्ट्स में, और इसमें से जो पार्ट हमारे पास आएगा हम कहेंगे इसने 100 में से इतने परसेंट लिए, मतलब 70% लिए। मतलब ये कि 100 का 70वां हिस्सा इसने अपने नंबर में हासिल किए। तो परसेंटेज किसको कहते हैं, किसी भी चीज़ को 100 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे, उसमें से जितना हिस्सा एक बंदा या कोई चीज़ का हिस्सा होगा वो उसका क्या कहलाएगा, परसेंट। तो इसलिए इसको कहते हैं कि परसेंट भी कहते हैं और पर 100 कि 100 में से इसने इतना हिस्सा ले लिया। तो परसेंटेज क्या आप लोग को समझ आई। परसेंटेज किसको कहते हैं कि किसी ने भी बंदे ने पर 100 में से कितना हिस्सा लिया, वो क्या कहलाता है, उसका परसेंटेज। वो उसका परसेंटेज कहलाता है। इट इज़ अ फ्रैक्शन, ये क्या है, फ्रैक्शन है। द डिनोमिनेटर is 100, the numerator, the part of per 100 is the number before the symbol. एक्चुअली जब हम एक चीज़ को देखते हैं तो एक्चुअली हम परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को हम जब इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। जब आपसे कहे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 100। एक्चुअली इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, और इसको मज़ीद हम आगे ले जाते हैं तो ये हमारे पास बनता है 0.05। तो ये देखिए, ये और ये वाला सारा क्या है, सेम है, हमने डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि परसेंटेज क्या है, दो नंबरों का फ्रैक्शन है। ये भी किसी तौर परसेंटेज क्या है, किसी एक डिसिमल का नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि परसेंटेज इज़ अ फ्रैक्शन। इधर जो लिखा गया है कि परसेंटेज हमारे पास क्या है, एक फ्रैक्शन है। तो आप लोगों को मैंने बताया कि फ्रैक्शन कैसे है। फ्रैक्शन इसलिए कि हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये मतलब ये कि ये 100 को हम इस फॉर्म में भी लिख, इसलिए इसको कहा गया है कि इट इज़ अ फ्रैक्शन। द डिनोमिनेटर इज 100, द नॉमिनेटर द पार्ट पर 100, इट इज़ द नंबर बिफोर द परसेंट सिंबल। तो इसका मतलब ये हुआ। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। इट इज़ अ रेशो, ये रेशो कैसे है, द नंबर नॉमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर आर सेपरेटेड बाय कोलन, फॉर एग्जांपल दिस वन। ये हमारे पास देख लीजिए, हमने फ्रैक्शन को इन द फॉर्म ऑफ रेशो भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम 5/100 लिखते थे, इसको इन द फॉर्म ऑफ रेशो भी लिख सकते हैं, 5:100। ये आप लोगों को समझ आई। तो इसका मतलब ये है कि ये एक रेशो भी है। ये फ्रैक्शन को इन द फॉर्म ऑफ रेशो इस तरह लिखते हैं। तो इसने कहा है कि ये एक रेशो भी है। उसके बाद नेक्स्ट इसने कहा है कि हमारे पास परसेंटेज, हमारे पास क्या है, एक डिसिमल भी है। द नंबरेटर इज टेकन टू द 100, फॉर एग्जांपल 0 दिस वन दिस। इसका मतलब क्या है कि ये 5% एक्चुअली किसके बराबर है, 0.05 के बराबर है।
वो मैंने आप लोगों को बताया कि जब 5 को 100 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है। तो इसका मतलब ये है कि परसेंटेज एक डेसिमल भी है, परसेंटेज एक रेशो भी है, परसेंटेज एक फ्रैक्शन भी है। इसके बाद इट इज़ रिटर्न विद द सिंबल, ये इसका सिंबल है परसेंटेज का, विच मीन्स 100। इसका मतलब ये कि ये क्या है 100, इसको ये कह सकते हैं कि इसको हटा के हम 100 लिख सकते हैं। परसेंट, परसेंट मतलब है कि पर 100, परसेंट को पर 100 भी कहते हैं। आफ्टर द नंबर, एग्जाम्पल हमने इधर दिया है, ये देख लीजिए, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिखा गया है इसको, ये देख लीजिए इन द फॉर्म ऑफ रेशो लिखा गया ये सारे, और इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल लिखा गया, और इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज लिखा गया। इधर सारे चीज़ें दी गई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मतलब ये फ्रैक्शन भी है, ये रेशो भी है, ये परसेंट भी है, डेसिमल भी है, और ये परसेंटेज भी है। तो ये चारों चीज़ें यहाँ पे क्या हुई, साबित हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट एक टॉपिक है, परसेंटेज स्ट्रेंथ किसको कहते हैं। परसेंटेज स्ट्रेंथ रिफर टू द ग्राम्स ऑफ ड्रग सॉल्यूट पर डेरिवेंट। तो इसका मतलब ये है कि एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर ड्रग्स की कितनी परसेंटेज मौजूद है। लेट्स सपोज कोई भी एक हम इन्फ्यूजन लेते हैं, उसमें कहते हैं कि इसमें क्या क्या है कि 100 ml का क्या है, एक इन्फ्यूजन है, और उसके अंदर 0.9% सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है। तो हम क्या कहेंगे, मतलब ये कि 100 में से 0.5 ml, फ़र्ज़ करें टोटल 100 ml है, तो उसमें से 0.5 ml हमारे पास क्या है, सॉल्यूट मौजूद है। क्या है, 0.5% हमारे पास क्या है, सॉल्यूट मौजूद है, सोडियम क्लोराइड। तो ये आप लोगों को समझ आए कि सॉल्यूट स्ट्रेंथ की परसेंटेज स्ट्रेंथ किसको कहते हैं। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की जो मकदार होती है उसको कहते हैं सॉल्यूट स्ट्रेंथ। जैसे मैंने बताया भी, एक इन्फ्यूजन है, उसमें अगर 100 ml है फ़र्ज़ करें, तो उसमें से इसका मतलब ये होगा, अगर 100 ml है तो 100 में से 0.9% हमारे पास क्या है, कोई भी सॉल्यूट है। या हम कह सकते हैं कि 100 में से 0.25% हमारे पास क्या है, वो वाली सॉल्यूट मौजूद। या हम कह सकते हैं कि 100 में से 0.45% वो वाला सॉल्यूट मौजूद है। तो इसको हम क्या कहते हैं, 100 में से कितने परसेंट सॉल्यूट मौजूद है, तो उसको कहते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ। उसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज स्ट्रेंथ। इसमें एग्जांपल परसेंटेज स्ट्रेंथ का दिया गया है, और रिफर टू द ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट ऑफ द डाइल्यूएंट। 100 ml में से कितना परसेंट, मतलब है कि कितना ml, फ़र्ज़ कर हम कह सकते हैं कितना परसेंट क्या है, सॉल्यूट मौजूद है, तो वो हमारे पास क्या बनता है, परसेंटेज स्ट्रेंथ। एक एग्जांपल इधर दिया गया है कि एग्जांपल में हम में से क्या पूछा गया है वो हम देख लेते हैं। एन IV ऑर्डर फॉर 500 ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज वाटर कंटेन 25, ये वैसे एक लाइन दी गई है, 25 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज। इसका मतलब ये है कि 500 को जब 100 पे डिवाइड करें तो उसका 5% हमारे पास क्या है, डेक्सट्रोज है। उस 100 में से हमारे पास 5% क्या होगा, डेक्सट्रोज होगा। ये आप लोगों को समझिए। अब हमारे पास क्या है, 5%, इसको इन द फॉर्म ऑफ 5% लिखा गया है, उसको 5 को 100 पे डिवाइड किया गया और मल्टीप्लाई किया गया, तो हमारे पास आंसर हमारे पास क्या आ गया, 25 ग्राम्स। ये हमारे पास क्या है, एक एमसीक्यूज़ को हल कर दिया गया है। अब देख लीजिए नेक्स्ट हमारे पास, देखिए द परसेंटेज सिंबल कैन बी फाउंड विद अ होल नंबर। देख लीजिए, हम परसेंटेज को होल नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम परसेंटेज को इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, हो सकता है कि 1.5%, या इन द फॉर्म ऑफ मिक्स नंबर, देखिए मिक्स नंबर के फॉर्म में भी परसेंटेज लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल भी लिख सकते हैं। इससे पहले हम कुछ चीज़ें आप लोगों मैं आपको बताता हूँ कि होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, और इंटीगर नंबर क्या होता है। आप लोगों को पता है कि होल नंबर किसको कहते हैं। होल नंबर हमारे पास ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जितने अनफाइनाइट तक है। जबकि सॉरी, ज़ीरो से ये स्टार्ट होता है, ये किधर से होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जबकि नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होता है, नेचुरल नंबर पर हमारे पास 1 2
3 4 5 6 7 8 9। तो मतलब ये कि जब नेचुरल नंबर में से 0 ऐड करते हैं तो फिर हमारे पास क्या बनता है, होल और नेचुरल में इतना फ़र्क है कि होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 जितने नंबर उनको नेचुरल होल नंबर कहते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अनलिमिटेड तक हम इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। और इसके बाद एक होता है इंटीग्रीज, जो इंटीगर्स भी जिसको कहते हैं। इंटीगर्स हमारे पास है -1 और 0 भी इसमें होता है, +1 मतलब -1 -2 -3, इस तरह +1 +2 +3, ये सारे मिला के हम इसको कहते हैं इंटीगर्स। ये हमारे पास क्या है, इंटीगर्स। तो ये हो गया। जब दरमियान में हमारे पास क्या आता है, डिसिमल आता है, लाइक 0.1 2 3 या 4.34, तो इनको हम कहते हैं डिसिमल्स कहते हैं। तो इनमें क्या है, ये वाली डिफ्रेंशिएशन है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रैक्शन एंड परसेंट। हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन एंड परसेंट। सम टाइम इट इज़ नेसेसरी टू चेंज अ पर्सन टू अ फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू अ पर्सन टू मेक दोज कैलकुलेशन ईजियर। बहुत सारे वक्तों में हमें ज़रूरत पड़ता है कि हम पर्सन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को पर्सन में कन्वर्ट करते हैं कैलकुलेशन की आसानी के लिए। तो कैसे हम पर्सन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को पर्सन में कन्वर्ट करते हैं, इसके रूल पढ़ते हैं। टू चेंज अ पर्सन टू अ फ्रैक्शन, एक पर्सन को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ड्रॉप द परसेंट सिंबल, राइट द नंबर एज द न्यू नॉमरेटर, डिवाइड द नॉमरेटर बाय 100, रिड्यूस एंड चेंज टू अ मिक्स नंबर इफ नेसेसरी। इसमें बहुत ईजी तरीका है, भी हम एग्जांपल करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी कि कैसे इस चीज़ को हल करना है। अब देखिए, एक बंदा है, एग्जांपल हमें दिया गया है, कहता है कि 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 20% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ड्रॉप द सिंबल 20% नाउ बिकम 20, दिस नंबर 20 नाउ बिकम द फ्रैक्शन न्यू नंबरेटर, डिवाइड द नंबरेटर 20 और 100, द डिनोमिनेटर विल ऑल बी गिवन। तो इसका ये बहुत लंबी कहानी, आप लोगों को इससे थोड़ी कन्फ्यूजन होगी। बहुत इजी तरीका है कि आपने क्या करना है, जो भी चीज़ आपको परसेंटेज में दी जाए उसको 100 पे डिवाइड करें तो आपके पास परसेंट आ जाता है। जैसे कि फ़र्ज़ के उन्होंने दिया 20%, तो बस मैं डायरेक्टली 20 को 100 पे डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसको इसके साथ मैं काट दिया, इसको इसके साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 20% इज इक्वल टू 1/5। तो ये देख लिए, बहुत इजी तरीका है, जो भी परसेंटेज आपको दिया जाए उसको बस 100 पे डिवाइड करो डायरेक्ट, तो हमारे पास ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट होके आ जाएगा। सही है। अगर एक एग्जांपल और करते हैं, खुद से हम कर लेते हैं। जैसे कि आपको कहा जाए, बताए 30% कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में, तो आपने डायरेक्ट बस 30 को किस पे डिवाइड करना है, 100 पे डिवाइड करना है, और आपके पास आपका आंसर बन के आ जाएगा। देखिए इधर आया 3/10, तो इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। इससे मजीद हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, फिर डेसिमल में जाएगा। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली अपने पर्सन को किस में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में। तो सादा तरीका क्या है पर्सन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की, कि आपने क्या करना है, अपने पर्सन को 100 पे डिवाइड करना है, तो डायरेक्ट आपके पास आपका फ्रैक्शन बन के आएगा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है, टू चेंज अ फ्रैक्शन टू अ पर्सन, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100, चेंज एनी मिक्स नंबर टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिफोर मल्टीप्लाइंग बाय 100, रिड्यूस एंड एड द सिंबल। इसमें एक ये कहता है कि फ़र्ज़ करें आपने क्या करना है, आपके पास जो भी फ्रैक्शन होगी उसको हमने क्या करना है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है, लेट्स सपोज हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन, हम लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन, इसको कहते हैं लेट्स सपोज मिक्स फ्रैक्शन। तो पहले हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 1 3 और 5, तो 5 डिवाइड बाई 3। तो हमने मिक्स को किस में कन्वर्ट, ये ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि मिक्स को कैसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ा था। तो ये कहता है कि इसमें कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास परसेंट आएगा। क्या आएगा, परसेंट आएगा। तो एक एग्जांपल आगे हम करते भी हैं। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि 1/2 को कन्वर्ट करना है परसेंट में। तो बहुत ईजी तरीका है फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए। हमने क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, सीधी बात है। तो अब देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास बनता है, क्या बनता है, 0.5।
ये 50 बन गए, तो हमारे पास आ गया 50%। हम साथ में परसेंट लगाएंगे। तो बहुत ही ईजी तरीका है। अब मैंने दोनों तरीके आपको बताए। अगर एक तरीके में हमने क्या करना है, हमारे पास जो परसेंट है उसको 100 पे डिवाइड करना है, परसेंट को 100 पे डिवाइड करना है। और दूसरे तरीके में हमने क्या करना है, परसेंट को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एक में डिवाइड करना है और दूसरे में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कन्वर्जन में। बहुत ही इजी तरीका है। अगर आपको कहे कि अगर आपको कहे कि कैसे हम परसेंट को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंट में, तो दोनों तरीके बहुत ईजी में। एक में हमने 100 पे डिवाइड करना है और दूसरे में हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये ईजिली आप लोगों को कन्वर्जन आएगी। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ आया होगा। तो ये यहाँ पे हमारा सारा कोर्स क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो हम इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा कोर्स समझ आया होगा। एक इंशाल्लाह मैं एक नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा जो ये सारे जितने भी आप लोगों की फार्मूले हैं उन सारों को जमा करके और सारों का एक एक एग्जांपल भी हम करेंगे और सारे फार्मूलों को एक ही लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, लिखेंगे भी, ताकि आप लोग उसको याद करें और आप लोगों को वो समझ भी आए। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखेगा।